तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्टन क्लास के मोशन लेक्चर 2 में। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग मोशन लेक्चर 2 में कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर ओवरव्यू में आते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे और एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे, फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, वो सभी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्वांटिटी जो वर्ड है वो क्या है, क्वांटा से डिराइव हुआ है। क्वांटा मतलब ही होता है कि मेजर, क्वांटा मतलब ही क्या होता है, मेजर करना, मेजर करना। जैसे मान लीजिए लेंथ, तो लेंथ किस चीज में मेजर करते हैं, मीटर में, मास केजी में और फोर्स न्यूटन में। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्यू से डोनेट करते हैं और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जब भी डिस्क्राइब करते हैं तो इसके दो पार्ट को देखते हैं, एक मैग्नीट्यूड जो एन से डिनोट होता है और एक यूनिट जो यू से डिनोट होता है। अगर बोल दिया जाए 5 तो कोई सेंस बनता है, अगर 5 केजी बोल दिया जाए तो लगता है कि मास की बात हो रही है, या 5 मीटर बोल दिया जाए तो लगता है लेंथ की बात हो रही है, 5 न्यूटन बोल दिया जाए तो लगता है फोर्स की बात हो रही है। तो चलिए अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को सब पार्ट्स को देखते हैं। स्केलर और वेक्टर क्या है। स्केलर क्वांटिटी क्या है, एक ऐसा क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो, एक ऐसा क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो। जैसे मान लीजिए कि आप शॉप पे गए और आपको 5 केजी राइस लेना है, 5 केजी राइस लेना है, तो आप शॉप वाले से बोलते हैं 5 केजी राइस चाहिए। तो कभी शॉप वाले ने बोला कि 5 केजी राइस किस डायरेक्शन में, नहीं बोला ना। तो ये 5 केजी सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करते हैं। जैसे में ले लीजिए लेंथ 5 मीटर, मास 5 केजी, टाइम 2 सेकेंड, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और करेंट भी स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको हम लोग 11th क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, एक ऐसा क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिस्क्राइब करे, वो क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक इस साइड से फोर्स लगा रहे हैं 3 न्यूटन का, इस साइड से फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। आप बता सकते हैं कि ब्लॉक किस साइड में मूव कर रहा है और कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो हम लोग बताते हैं कि ब्लॉक जब भी मूव करेगा तो जिस साइड ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो मान लीजिए इधर दोनों का डायरेक्शन इधर, तो 8 न्यूटन लगेगा। तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, हमारे राइट साइड मूव करेगा, राइट साइड मूव करेगा। तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में बेसिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की बात करते हैं। अब वेक्टर और स्केलर को डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं स्पीड क्या है। स्पीड हमें कोई ऑब्जेक्ट का कितना स्लो और कितना फास्ट होने का आइडिया देता है। स्पीड क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना स्लो और कितना फास्ट होने का आइडिया देता है। एक डिफिनेशन इसको और बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या होता है कि मान लीजिए कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है, एक पॉइंट है बी, टोटल डिस्टेंस है 10 मीटर। ए से बी जाने में हमें टाइम लगा 2 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस क्या है
10 मीटर और टोटल टाइम क्या है 2 मीटर, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड को डिस्कस करने के बाद हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी जस्ट सेम एज स्पीड है, स्पीड की तरह ही, बस इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन नीडेड होता है। वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करते हैं तो एक फाइनल और इनिशियल पॉइंट की दूरी को स्ट्रेट लाइन से मेजर करते हैं, तो इसमें क्या होता है डायरेक्शन फिक्स होता है। कारण से क्या होता है वेलोसिटी में भी डायरेक्शन का इशू रहता है। एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यहां से मान लीजिए कोई पर्सन बाइक स्टार्ट किया, तो उसका स्पीड क्या हुआ 0 हुआ, और फिर बी पॉइंट जाते जाते उसका स्पीड 20 हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v माइनस यू बाई टी होता है। तो v क्या है 20 है, माइनस यू क्या है 0 है, बाई टाइम मान लीजिए 2 सेकेंड लगा जाने में। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया इसमें यूनिट, देख लीजिए स्पीड क्या है इसका मीटर, देखिए स्पीड क्या है यूनिट मीटर पर सेकेंड है और फिर सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के बाद हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए कि ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। तो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अगर कोई बॉडी ए से बी जाने में 2 सेकेंड लेता है और बी टू सी जाने में 2 सेकेंड लेता है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, क्योंकि 2 सेकेंड में भी 10 मीटर चला और 2 सेकेंड में भी 10 मीटर चला। अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि ये 20 मीटर है और ये 10 मीटर है, ये 2 सेकेंड लिया और ये भी 2 सेकेंड लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है 10 मीटर 2 सेकेंड में चला और 20 मीटर भी 2 सेकेंड में चला, तो ये क्या हुआ अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये क्या हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो चलिए हम लोग अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में ए कार ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रोड टू नॉर्थ डायरेक्शन 200 मीटर इन 4 सेकेंड, देन गो टर्न टू साउथ 100 मीटर इन 1 सेकेंड, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए ये पॉइंट ये है, ए है, यहां से कोई व्यक्ति नॉर्थ में चला 200 मीटर, फिर ये 200 मीटर से टर्न आ गया 100 मीटर पॉइंट बी पे,
यहाँ मान लीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, ये यहाँ से चालू किया, शुरू करिए। तो हम लोग टोटल डिस्टेंस, पहले टोटल डिस्टेंस का बात करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 200 प्लस 100, तो कितना हुआ, टोटल 300 मीटर हुआ। टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की दूरी कितनी बची, डिस्प्लेसमेंट वही होता ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की दूरी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 200 माइनस 100 इक्वल टू 100 मीटर। टोटल टाइम क्या हुआ, टोटल टाइम हम लोग बात करते हैं, टोटल टाइम क्या हुआ, 4 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड इक्वल टू 5 सेकेंड। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो एवरेज स्पीड यहाँ निकालना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 300 और टोटल टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग बात करते हैं फिर एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है टोटल 100 बाई 5 सेकेंड इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिट का जरूर ध्यान रखना है।